फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 जनवरी और आज के दिन के सारी करंट अफेयर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की 30 जनवरी 2022 को कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई। तो 2022 के अंदर महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनके निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। और 2022 के अंदर महात्मा गांधी की ध्यान रखना है कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई, 74वीं पुण्यतिथि बनाई गई। महात्मा गांधी की बात करें तो ध्यान रखना है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो 1869 को बनाया जाता है अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी पहली बार भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इसीलिए 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को क्या की थी, दांडी मार्च की यात्रा की थी। दांडी मार्च आंदोलन चलाया था, ध्यान रखना है 12 मार्च 1930 को। इसी के साथ ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 को क्या हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्टिन डे के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर सबसे पहले, इंडियन करेंसी पर सबसे पहले कब आई, 1996 के अंदर क्या हुई थी, महात्मा गांधी के नोटों की सीरीज की शुरुआत की गई थी। और महात्मा गांधी हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपिता का दर्जा इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कहाँ पर शुरू की गई, लखनऊ के अंदर शुरू की गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और ध्यान रखना है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करंट टाइम पे सीएम है योगी आदित्यनाथ, वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद के अंदर है वहाँ की हाई कोर्ट। और योगी आदित्यनाथ का याद रखना है, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस पूर्व वित्त मंत्री ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। तो हमारे वित्त मंत्री थे पूर्व वित्त सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग, जिन्होंने बुक की घोषणा की, अपनी बुक लॉन्च की है द $10 मिलियन ड्रीम, क्योंकि भारत 2030 तक अपनी इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहता है। तो कैसे उस पर ग्रोथ की जाए, किन किन को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस पर यह बुक लिखी है हमारे पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। 4 फरवरी से शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। और इस बार 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे, चाइना के अंदर खेले जाएंगे। और ध्यान रखना है 2021 के अंदर जो हुए थे वो थे समर ओलंपिक हुए थे, जो कहाँ पर हुए थे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2021 के समर ओलंपिक कौन सी कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे। और 2022 के विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे, इस वर्ष चीन के अंदर होंगे। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन और रेनबिनबिन, और प्रेसिडेंट है वहाँ के करंट टाइम पे शी जिनपिंग। इसी के साथ याद रखना है इंडिया और चाइना की डिवाइडेड लाइन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया है। तो उनका नाम है चरणजीत सिंह, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। हॉकी की बात करें तो वर्तमान में हमारी हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ध्यान रखना है कौन है, मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह को 2021 में क्या मिला है, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। तो आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कैप्टन ब्रेंडन टेलर पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर, और इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आदित्य L1 को क्या किया जाएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और वर्तमान में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए आने वाले हर एग्जाम के लिए कि अभी इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो बने एस सोमनाथ। और इससे पहले याद रखना है तो वो थे के सिवान, याद रखना है इससे पहले कौन थे, के सिवान। और अभी 15 जनवरी 2022 को इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, एस सोमनाथ बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है जायद सम्मेलन, इसका नाम रखा है। और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे कृषि मंत्री हैं वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखना है हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया है अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल को क्या किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम के अंदर, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर खोला गया है। सबसे बड़ा भारत का सबसे, इससे पहले मुंबई के अंदर था और अब सबसे बड़ा बन चुका है गुरुग्राम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे और इसको कौन सी कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, कंपनी का नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। तो आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो।